नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार व गायक बप्पी लहरी साहब का जन्मदिन और आज वे 68 साल के हो गए हैं। तो आज हम लोग बप्पी लहरी साहब के जन्मदिन स्पेशल में बप्पी लहरी साहब के बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बप्पी लहरी साहब बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार व गायक हैं और इनका जन्म 27 नवंबर 1952 को कोलकाता में हुआ था और वह एक धनाढ़य संगीत घराने से ताल्लुकात रखते हैं और उनके पिता अपरेश लहरी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे और उनकी माता बांसुरी लहरी भी बंगला संगीतकार थी। बप्पी दा अपने माता पिता की अकेली संतान हैं और बचपन से ही उन्होंने विश्व प्रसिद्ध होने के सपने देखना शुरू कर दिया था। 3 साल की उम्र में तबला सीखने के साथ उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी और संगीतकार किशोर कुमार साहब और एस मुखर्जी उनके संबंधी हैं। उन्होंने संगीत अपने माता पिता से ही सीखी और 19 साल की उम्र में पहली बार उन्हें बंगाली फिल्म दादू में गाना गाने के लिए चुना गया और बप्पी लहरी जी 19 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए मुंबई चले गए और साल 1973 में उन्हें हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी में गाना गाने का मौका मिल गया। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान 1975 की फिल्म जख्मी से मिली। इस फिल्म में उन्होंने मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ गाना गाया और इसके बाद तो जैसे बप्पी दा का गाना सबकी जुबान पर छाने लगा और इसके बाद दौर आया बप्पी लहरी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी का। इन दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड में ऐसी धूम मचाई कि सब डांस और डिस्को म्यूजिक के दीवाने हो गए और उन्होंने मिलकर डिस्को डांसर, डांस कसम पैदा करने वाले की जैसे फिल्मों में गाने दिए जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और हिंदी सिनेमा में बिना हिंदी से छेड़छाड़ किए बप्पी दा ने संगीत को नई दिशा में दी और उन्होंने अपने एल्बमों में अशोक कुमार और आशा भोसले की आवाज़ का बाखूबी इस्तेमाल किया। एलिसा चिन्नाय और उषा उत्थप के साथ मिलकर उन्होंने कई हिट नंबर दिए और दोस्तों हालांकि उन पर कई बार विदेशी धुनों को चुराने का भी आरोप लगा दिया गया, पर उन्होंने आगे बढ़ने पर ही जोर दिया। 1990 के दशक में बप्पी दा फिल्मों से पूरी तरह अलग होकर अपने एल्बमों में ही काम करने लगे और दोस्तों बप्पी दा ने बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें संगीत दिए हैं, इसके साथ ही अपनी आवाज़ भी दिए हैं। और बात करें बप्पी दा के निजी जीवन की तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बप्पी जी ने अपने निजी जीवन में चित्रानी से शादी की थी और 24 जनवरी 1977 में। इस शादी से उनके 2 बच्चे हैं, बेटी रीमा लहरी जो गायिका है और उन्होंने 2009 में बिजनेसमैन गोपाल बंसल से शादी की है और बेटे का नाम बप्पा लहरी है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बप्पी दा की अपनी शैली है और काला चश्मा, ढेर सारे गहने और इस गहनों ने उसे एक नई पहचान दी और बप्पी लहरी जी वास्तव में एक सफल संगीतकार हैं और समय बदलते ही उन्होंने नए नायकों के लिए बहुत अच्छे संगीत की रचना की है। लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, मधुर और डिस्को में आप हर गाने पर बप्पी लहरी का गाना देख सकते हैं और दोस्तों इतने सारे फिल्मों और इतने सारे एल्बमों में संगीत दिए हैं कि एक एक करके बताना बहुत ही मुश्किल है और देखते ही देखते आज बप्पी लहरी जी 68 साल के हो गए हैं। तो हम लोगों की तरफ से बप्पी लहरी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।